ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले अंक में अध्ययन किया कि अभी तक हम लोग महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित कुल 5 पर्वों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उदाहरण के लिए अनुक्रमणिका कर पर्व, पर्व संग्रह पर्व, पौष्य पर्व, पौलम पर्व और आस्तिक पर्व। इन 5 पर्वों के समाप्ति के पश्चात जो है वो हम लोगों ने इसके पहले वाले अंक में इसका सारांश हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी प्रकार इस अंक में भी हम लोग यहाँ तक के अध्ययन का जो है एक सारांश जो है वो हम लोग इसको समझेंगे और अध्ययन करेंगे। हम लोगों ने अध्ययन किया कि ये महाभारत जो ग्रंथ है लिखा हुआ है उसका प्रारंभ वहीं से होता है कि एक नैमिषारण्य नाम का स्थान है जहाँ माना जाता है कि भगवान विष्णु के द्वारा उस वन में दानवों का जो है वध किया गया था, इसीलिए इसका नाम नैमिषारण्य है। वहाँ एक कुलपति हैं जिनका नाम शौनक जी जिनका नाम है। कुलपति का अर्थ ये होता है कि जो एक साथ हजारों लोगों का जो है वो लालन पालन भोजन और वस्त्र के द्वारा करते हैं, उनको कुलपति कहा जाता था। तो शौनक जी जो है वो एक बार की बात है कि एक कुल 12 वर्षों के लिए एक सत्र का आयोजन किया गया था। सत्र का अर्थात है कि वो 12 वर्ष तक वो कार्यक्रम चलता था जिसमें हजारों लाखों की संख्या में साधु सन्यासी ऋषि मुनि उपस्थित होते थे और उन्हें विभिन्न विषयों पर वो शिक्षा दी जाती थी। तो उसी महर्षि शौनक जी का जो वो सत्र चलता था उसमें जो है लोमहर्षण के पुत्र जिनका उग्रश्रवा जी है वो उस सत्र में पहुंचते हैं। तो सभी जो ऋषि मुनि तपस्वी लोग जो है उनको पूछते हैं कि वो कहाँ से पधार रहे हैं, और चूँकि उग्रश्रवा जी है वो वेदों और पुराणों के ज्ञाता थे, कथावाचक थे, इसीलिए उनसे ये पूछते हैं। तब उग्रश्रवा जी बताते हैं कि वे राजा जन्मेजय के यहाँ जो सर्प यज्ञ चल रहा था वहीं से वे आ रहे हैं और वहाँ उन्होंने महर्षि वेद व्यास के द्वारा रचित महान ग्रंथ महाभारत को जो है वो सुना, जो कि महर्षि वेद व्यास के एक शिष्य जिनका नाम वैशंपायन जी है, वे जो है महर्षि वेद व्यास के आदेश के आलोक में उस सर्प यज्ञ में लोगों को कथा सुनाते थे। तो ये महर्षि जो उग्रश्रवा जी जो है वो और शौनक जी, इनमें जो है ये महाभारत की कथा जो है वो प्रश्नोत्तरी या सवाल जवाब के रूप में ये अभी तक इस महाभारत की कथा लिखी गई है। यहाँ पर बीच में कुछ की भूमिका ये मिलती है कि महर्षि वेद व्यास के चौथी पीढ़ी जो है, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम उत्तरा है उसके गर्भ से वो परीक्षित का जन्म होता है और फिर वो परीक्षित जो है वो
अयोध्या के राजा होते हैं। और परीक्षित चूँकि अपने वंश के परंपरा के अनुसार वो शिकार खेला करते थे, तो जंगलों में शिकार खेलते थे। एक बार की बात है कि वो लगभग उनकी उम्र जो है लगभग 60 वर्ष की हो गई थी, और वो शिकार खेलते खेलते एक बार की बात है कि किसी हिंसक पशु पर उन्होंने वाहन से आक्रमण किया, परंतु वो पशु जो है वो मरता नहीं है बल्कि वो भागता है। तो राजा परीक्षित जो है उसके पीछे पीछे भागते हुए घने जंगलों में चले जाते हैं, और घने जंगलों में जाते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं वन में, तो वो देखते हैं कि एक शमीक मुनि है। तो शमीक मुनि जो है वो मौन व्रत धारण करके वहाँ तपस्या कर रहे थे। तो राजा परीक्षित जो है उनसे पूछते हैं कि मेरा नाम परीक्षित है और मैंने एक हिंसक पशु पर आक्रमण किया है, वो घायल अवस्था में इधर से गुजरा है, क्या आपने उसको देखा है? परंतु ये शमीक मुनि जो है चूँकि मौन धारण किए हुए थे इसलिए वो कोई जवाब नहीं देते हैं। परंतु राजा जो है वो इससे जो है वो मुनि पर क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के पश्चात एक उनके बगल में एक मृत सांप का जो है वो शरीर पड़ा हुआ था, उसको वे धनुष से उठा करके उस शमीक मुनि के कंधे पर रख देते हैं, और फिर उसके पश्चात वो अपने राजमहल में लौट जाते हैं। शमीक मुनि चूँकि मौन धारण किए हुए थे, वो कोई प्रतिरोध नहीं करते हैं, परंतु उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था श्रृंगी। वो युवा वर्ग के थे और बहुत क्रोधी स्वभाव के थे। वो कहीं बाहर गए हुए थे, तो जब अपने पिता के पास जब पहुंचते हैं तो रास्ते में उनका एक मित्र मिलता है जिसका नाम कृष है। वो श्रृंगी को पूरी घटना के बारे में बताता है कि तुम्हारे पिताजी के शरीर पर एक मृत सर्प का शरीर जो है वो राजा परीक्षित के द्वारा इस प्रकार रख दिया गया है। इसीलिए वो कृष जो है इनका उपहास भी उड़ाता है कि तुम अपने को बहुत बड़ा जो है ज्ञानी और धर्मात्मा मानते हो, और परंतु तुम्हारे पिता जो है वो एक सर्प के लाश को ढो रहे हैं। इससे जो है वो श्रृंगी जो है शमीक के पुत्र जो है बहुत क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोधित होने के पश्चात वो श्राप देते हैं कि वो राजा परीक्षित जिसने मेरे पिता के कंधे पर वो मृत सांप का जो है शरीर रख दिया है, वो आज से 7वें दिन जो है एक विषधर सर्प जिसका नाम तक्षक होगा उसके द्वारा डस लिया जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि जब वो अपने पिता के पास लौटते हैं तो शमीक मुनि जो है उनको समझाते हैं कि वो राजा हैं, इनके प्रति इस तरह का हिंसा नहीं करना चाहिए, और वो हमारे राजा हैं, और अपने पुत्र को समझाते हैं। और उसके पश्चात अपने एक शिष्य को जो है वो राजा परीक्षित के यहाँ भेजते भी हैं कि मेरे पुत्र श्रृंगी के द्वारा इस तरह का श्राप आपको दे दिया गया है, इसलिए आप अपना बचाव कीजिए। जब राजा परीक्षित को यह जानकारी होती है तो वो भी दुखी होते हैं, सोचते हैं कि ये ऋषि जो है मौन व्रत धारण किए हुए थे और मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और वे अपने बचाव के लिए जो है वो व्यवस्था भी करते हैं, और वो एक खंभे वाला महल बना करके उस पर निवास करने लगते हैं, तथा अपने पास जो है बहुत सारे वैद्यों और औषधियों को एकत्रित करके अपने बचाव का उपाय करते हैं। जब 7वां दिन गुजर जाता है तो वैसी घटना होती है कि ये तक्षक जो है वो जब इनके राजमहल की ओर आता है तो रास्ते में उन्हें एक काश्यप नाम का ब्राह्मण भी मिलता है, जो कि राजा को बचाने के लिए जा रहा था, परंतु तक्षक जो है उसको धन का लालच दे करके उसको वापस लौटा देते हैं। और फिर तक्षक जो है यहाँ राजमहल में पहुँच करके धोखे से फल और फूल में छुप करके
और वो राजा परीक्षित को डस लेता है और उसके पश्चात राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। राजा परीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र जिसका नाम जन्मेजय था, वो अभी वयस्क नहीं हुआ था, कम उम्र का ही था, उसको राजा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। इधर जो है वो एक घटना है कि कश्यप की 2 पत्नियां हैं, जिसमें एक का नाम कद्रु है और दूसरे का नाम विनीता है। कद्रु जो है वो उसको 1000 जो है सर्प पुत्र का वरदान प्राप्त होता है और वो 1000 सर्प पुत्रों को जन्म देती है। और विनीता जो है वो 2 पुत्र गरुड़ और अरुण को जन्म देती है। यहाँ पर जो है वो कद्रु और विनीता में एक बार की बात है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें एक उच्चैश्रवा नाम का एक घोड़ा वो भी अवतरित हुआ था। उस घोड़े को देख करके कश्यप की दोनों पत्नियों कद्रु और विनीता में ये शर्त लगती है कि उसके पूंछ का रंग क्या है, और वो शर्त लगाती है कि जिसका जो शर्त में हारेगी वो दासी बन जाएगी। और कद्रु जो है वो यहाँ पर छल करती है और अपने पुत्रों को, सर्पपुत्रों को यह आदेश देती है कि तुम जो है उस घोड़े के पूंछ में लिपट जाओ, जिससे कि मुझे इस शर्त में विजय मिले, चूँकि वो कहती है कि इस घोड़े का जो पूंछ वो काला है। तो उसमें कुछ घोड़े जो है, कुछ जो सर्प हैं वो अपनी माता का बात मान लेते हैं और उसमें लिपट जाते हैं और वो जीत जाती है कद्रु और विनीता को अपना दासी बना लेती है। परंतु कुछ सर्प जो है वो विरोध करते हैं और उनके आदेश को मानने से इनकार करते हैं। तब वहीं पर कद्रु जो है अपने उन सर्प पुत्रों को श्राप देती है कि तुम लोग जो है राजा जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ जो किया जाएगा उसमें सभी तुम लोग जल करके भस्म हो जाओगे। तो यहाँ पर जो है वो इसके पश्चात जो है वो राजा जन्मेजय जो है जब इधर जब युवावस्था को प्राप्त होते हैं, तब फिर वो अपने मंत्रियों से यह जानकारी प्राप्त करते हैं अपने पिता परीक्षित के बारे में, और वो उनकी मृत्यु कैसे हुई वो बताते हैं। यहाँ पर एक और प्रसंग है कि एक जरत्कारु नाम के ऋषि थे। तो जब कद्रु ने अपने नाग पुत्रों को श्राप दिया था, तो ब्रह्मा जी ने जो है एक उपाय बताया था। ब्रह्मा जी ने कहा था कि चूँकि कुछ सर्प जो है वो दुष्प्रकृति के हैं, इनको मरना आवश्यक है, परंतु वो यह बताते हैं कि सभी सर्प जो है वो उनकी मृत्यु नहीं होगी। और फिर वो यह बताते हैं कि एक जरत्कारु नाम का जो है वो ऋषि होगा, वो जरत्कारु नाम की ही पत्नी से उसका विवाह होगा और उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा उसका नाम आस्तिक होगा, और वही जो है आस्तिक जो है वो इन सर्पों की रक्षा करेगा। तो वो जरत्कारु जो है ऋषि, वो ये जब मालूम होता है, यहाँ पर नागों के जो है प्रमुख थे उनका नाम वासुकी है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ यहाँ पर एक प्रसंग और है कि जब ये श्राप मिलता है कद्रु के द्वारा, तो जो सबसे श्रेष्ठ नाग थे, शेष नाग थे, वो अपने सभी नाग भ्राताओं को छोड़ करके और तपस्या करने लगते हैं, और इससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं उनसे, और फिर शेष नाग को कहते हैं कि तुम धार्मिक प्रवृत्ति के हमेशा बने रहो। और फिर वो यह भी आदेश देते हैं कि तुम पूरी पृथ्वी को जो है, चूँकि हिलता डुलता रहता है,
इसको अपने मस्तक पर धारण करो। तो शेषनाग जो है वो पूरी पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। उसके पश्चात जो है वो सबसे श्रेष्ठ जो था नाग वासुकी, वो जो है नागों का राजा बन जाता है। उसी वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु होता है। और जब उसको मालूम होता है कि ब्रह्मा जी का ये कथन हुआ है कि वो जरत्कारु के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा आस्तिक, वही जो है वो सर्पों की रक्षा करेगा, तो वे जाकर के अपनी बहन जिसका नाम जरत्कारु था, उस जरत्कारु से उसका विवाह कराते हैं। और फिर उन दोनों से जो है वो पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम आस्तिक रखा जाता है। वही आस्तिक जो है जब यहाँ पर आगे चल करके वो सर्पों की रक्षा करता है। इधर जो है वो परीक्षित के पुत्र जब जन्मेजय युवा वर्ग को प्राप्त होते हैं तो वे अपने मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करते हैं कि किस प्रकार जो है वो तक्षक ने उनके पिता को डस करके मार दिया। तब वो जन्मेजय जो है वो इस चीज़ का आह्वान करते हैं कि मैं इन सभी सर्पों को जो है अपने यज्ञ के द्वारा उनको दग्ध कर दूंगा, उन्हें भस्म कर दूंगा। और इसीलिए वे अपने जो महत्वपूर्ण उस समय के ऋत्विज थे, मुनि थे, जो यज्ञ करने वाले थे, उनके सलाह के आलोक में वो सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं। और उस सर्प यज्ञ के आयोजन करने के पश्चात जो है वो उसमें बहुत सारे सर्प जो है वो जल करके उसमें भस्म हो जाते हैं। परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के आलोक में वो आस्तिक नाम का जो जरत्कारु का पुत्र है वह आ करके और फिर वो राजा जन्मेजय को प्रसन्न करता है और उनसे वरदान प्राप्त करता है। और उसी के द्वारा जो वरदान प्राप्त किया जाता है उसके फलस्वरूप जो है वो राजा जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ को बंद कर देते हैं। और इसके कारण जो है वो तक्षक जो है, जो कि अभी तक इंद्र के यहाँ शरण लिए हुए था, इसके अलावा और बहुत सारे सर्प जो है उनका जीवन बच जाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग देखते हैं कि अभी तक आस्तिक पर्व तक हम लोगों ने अध्ययन पूर्ण कर लिया और उसका सारांश भी हम लोगों ने 2 भागों में अध्ययन कर लिया, जिसको आपको यहाँ तक की कथा को समझने में आसानी होगी। धन्यवाद।